Hope my previous two videos were helpful to you to understand the accounting for partnership firms, the fundamentals. ठीक है? Now in this video I would dwell upon the topic calculation of interest on capital. ठीक है? We have already studied in the terms of partnership deed, the contents of partnership deed, that interest on capital should be provided if it is mentioned in the partnership deed. If the deed provides for, then interest on capital has to be allowed to the partners on the capital invested by them in the business. ठीक है? बिजनेस में जो पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन है पहले से तो। ठीक है? यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, साथ ही आगे फिर से टेकअप करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन हुआ होता है तो ये दो तरीके से हुआ होता है। एक तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड टू दी पार्टनर्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, और दूसरा दे रखा होता है स्पेसिफिकली दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बी प्रोवाइडेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है, इसके मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड इन एनी केस वेदर द फर्म इज इनकरिंग लॉसेज और इट इज इनकरिंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, इफ इट इज अर्निंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स और इफ इट इज इनकरिंग sufficient profits. कोई भी केस हो, यानी कि whether the firm is incurring loss, whether the firm is not able to earn sufficient amount of profits or the firm is earning sufficient amount of profits, कुछ भी केस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको प्रोवाइड करना ही करना है। इन एनी केस यू हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या मतलब हुआ, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके से लिखा जाता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड। अगर ऐसा है तो क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम अगर लॉस होगा तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है? पहली चीज। ठीक? और इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट दूसरा होता है जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक? तो दो केसेस हुए। पहला केस क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपली टू बी प्रोवाइडेड टू दी पार्टनर्स। वहां पर क्या है, लॉस के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड। और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि द प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू इवन पे ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जो पार्टनर्स को देना है वो ज्यादा है और प्रॉफिट्स कम है, इसको हम कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है? तो अगर सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तब तो फिर लॉस में प्रोवाइड ही नहीं करना है, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे किस रेशियो में, उस वो हम बाद में बात करेंगे, वो कैपिटल रेशियो में आता है उसके रेशियो में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एज ए चार्ज तो चाहे फर्म लॉस इनकर कर रही हो, चाहे ना कर रही हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, इन एनी केस वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहली चीज याद रखने वाली है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरी बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। अब हम लोग फिर पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि कैपिटल बैलेंसेस जो है वो क्या होते हैं, दो तरीके से रखे जा सकते हैं, एक फिक्स कैपिटल बैलेंस और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस। अगर फिक्स कैपिटल बैलेंस मेथड पार्टनर्स रखे हुए हैं, इफ द पार्टनर्स आर मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द फिक्स कैपिटल बैलेंस मेथड, तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स्ड बैलेंस ओनली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स्ड बैलेंस ओनली, and any subtraction from capital or reduction in capital or fresh capital introduced, ठीक है, that also has to be accounted for, and accordingly interest will be paid or not paid on the amounts which have been introduced or withdrawn from the business as capital mentioned। तो ये आ गया फिक्स कैपिटल के केस। और अगर फ्लक्चुएटिंग है उस केस में भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल रिड्यूस्ड, दे हैव टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट विल बी अलाउड फॉर द अमाउंट्स विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस एज रिडक्शन इन कैपिटल और अमाउंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस एज फ्रेश कैपिटल। ठीक है? तो ये आपका जो है कैपिटल था फ्लक्चुएटिंग। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, फिर इसको ध्यान से सुनना भाई आप लोग। ठीक है? क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको जो है वो क्या दे रखा होता है, क्वेश्चन में आपको कई बार दे रखा होता है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। ठीक है? और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा जहां पर आप करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, वहां पर इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पर ये हम सीख लेते हैं इसको, अभी इसी को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या है कि अगर कैपिटल बैलेंसेस फिक्स्ड है और आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से आप फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कर देंगे, रिडक्शन इन कैपिटल ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। और अगर कैपिटल बैलेंसेस फ्लक्चुएटिंग है तब क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे जो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसमें से फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कर देंगे, रिडक्शन इन कैपिटल को हम ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट उसके अंदर डिवाइड करके हमने अगर ऐड कर रखा है तो उसको हम माइनस करेंगे, लॉस होगा तो ऐड कर देंगे और ड्रॉइंग्स डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे। दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये बात। अब कैसे करेंगे रिडक्शन इन कैपिटल और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2018 ये डेट है और यहां पर हमारे पास ए है और यहां पर हमारे पास बी, दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए के पास ए ने इन्वेस्ट कर रखा है 3 लाख रुपीज और बी ने इन्वेस्ट कर रखा है 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके बाद मान लीजिए कि ये जो है कहते हैं 1 जुलाई 2018। ठीक, ये कहता है कि हम भाई अपने बिजनेस में से 1 लाख रुपीज विड्रॉ करेंगे और बी जो है वो 2 लाख रुपीज और फ्रेश कैपिटल लेके आ जाए। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए 2 लाख 2 लाख रुपीज और लेके आए 1 जुलाई। ठीक, 1 अक्टूबर को ए जो है वो 3 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस करता है और बी जो है वो 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेता है। 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेता है, तो ये विड्रॉ करता है। ठीक है, अब 1 जनवरी को ये ऐसा सोचते हैं, 1 जनवरी को ये 2019 को ये ऐसा सोचते हैं कि इनकी कंबाइंड कैपिटल जो है, कंबाइंड कैपिटल इनकी जो है, मैं लिख ले रहा हूं रेफरेंस के लिए, कंबाइंड कैपिटल जो है इनकी, ठीक है, ये आपकी आ रही है, ये कहते हैं कि हम रखेंगे मान लीजिए 10 लाख रुपीज। ठीक है, और किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो, यानी कि 6 लाख रुपए इसकी कैपिटल हो जाएगी और 4 लाख रुपए इसकी कैपिटल हो जाएगी। अब देखिए इसने 6 लाख रुपए लगा रखा, 1 लाख निकाल लिया, तो कितना बचा इसका 5 लाख रुपया। इसको रखना कितना, 6 लाख, तो 1 लाख रुपया और लेके आए। ठीक है, फिर से बता दूं मैं कि कंबाइंड कैपिटल दे डिसाइड टू कीप इट एज ₹10 लाख एंड दिस इज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, एंड दिस दे डिसाइड ऑन 1 जनवरी 2019। सो now they have to maintain their capital. A has to maintain his capital at ₹6 lakh. ठीक है, A has to maintain his capital at ₹6 lakh। 10 लाख को अगर आप 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये 3/5 ये हो जाएगा 6 लाख और B ये A के लिए हो जाएगा, B के लिए हो जाएगा फिर 10 लाख का रिमेनिंग पार्ट 2/5 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसने देखिए कितना है, इसने 3 लाख इंट्रोड्यूस किया था initially, he had a capital of ₹3 lakh and he withdrew ₹1 lakh, so he was left with ₹2 lakh only. Then he again introduced ₹3 lakh, at least his capital on this date was ₹5 lakh. Now he has to maintain his capital at ₹6 lakh, so he has to bring another ₹1 lakh to maintain his capital at ₹6 lakh. ठीक है, for B he had 2 lakh, he again introduced ₹2 lakh, that means his capital was ₹4 lakh. He withdrew ₹1 lakh, so his capital stood at ₹3 lakh. Now he will be maintaining his capital as ₹4 lakh, so he also has to bring in ₹1 lakh as fresh capital. ठीक है, ये इन लोग को ले गया। ये बात हो गई, ये इनका अब क्या है कि रिडक्शन भी है और एडिशन भी। देखिए यहाँ पर क्या है, रिडक्शन इन कैपिटल और यहाँ पर एडिशन इन कैपिटल। अब क्या करना, अब इसका हमको इंटरेस्ट निकालना। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा ये हो गया और ये क्या है, ड्यू कंसिडरेशन फॉर रिडक्शन इन कैपिटल एंड फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये उसकी बात होगी। तो इसको करने के लिए हम करेंगे सेम केस जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अप्लाई करते हैं,
वही यहाँ भी अप्लाई करेंगे। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि हम फ्रॉम द डेट ऑफ द कैपिटल बैलेंस एज स्टैंडिंग टिल द डेट ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। ये कितना होता है? ये होता है 12। ये कितना होता है? फर्स्ट 7 यानी कि अप्रैल निकल गया, अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, यानी 9 मंथ्स बचे। ये कितना होता है? ये फर्स्ट अक्टूबर है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 मंथ्स हो गया। और ये यहाँ पर 3 मंथ्स। सिमिलरली क्योंकि डेट दोनों के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पर भी 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 36 लाख। ये कितना हो जाएगा? 9 लाख। ये कितना हो जाएगा? 6 3 18 लाख। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 लाख। और ये 9 लाख इसमें है, माइनस में है, ये याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये हो जाएगा 24 लाख, ये हो जाएगा 18 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख, ये माइनस में होगा, और ये हो जाएगा 3 लाख, ये प्लस में। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे क्या? इसकी निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 54 माइनस 9 45 प्लस 3 48 लाख। ठीक है, और यहां निकाल लीजिए 24 एंड 18 42 प्लस 3 45 माइनस 6 39। ठीक है, ये आपका हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब इस केस में मान लीजिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा अज्यूम कर लेते हैं एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो क्या हो जाएगा? ए के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए हो जाएगा 48 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12। 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48,000। और इसमें कितना हो जाएगा? बी के लिए 39 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12। 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39,000। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? याद क्या रखना है? जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन से लेकर टिल द डेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड and accordingly will multiply by that time period with the amount with which the capital has been changed और फिर sum of product और उसके बाद फिर formula interest on capital will be equal to sum of the product into rate upon 100, that means the rate of interest at which interest on capital should be provided into 1/12। ये करने पर हमको interest on capital मिल जाएगा। ठीक, याद क्या रखना है? फिर से कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ये हमको करना है। ओपनिंग कैपिटल से फिर करेंगे। फिक्स कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल ऐसा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल ऐसा होगा। ठीक है, फिक्स में क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल में फ्रेश कैपिटल रिड्यूस माइनस कर देना और एक्सटेंडेड कैपिटल ऐड कर देना, आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल में सेम फिक्स कैपिटल का काम वही करना है। दो चीजें बढ़ जाती है, कौन कौन सी? अगर लॉस हुआ है तो ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर देंगे, और ड्रॉइंग ऐड कर देंगे, हमको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद अकॉर्डिंगली हम कोई भी जो फ्रेश चेंज हुआ है, फ्रेश कैपिटल आया है, रिडक्शन कैपिटल हुआ है, उसको काउंट कर करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉन्ग विद कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग। थैंक यू।